हेलो 11th स्टूडेंट। बेटा मेटलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस के बाद, ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग वान डेर वाल रेडियस पे बात करेंगे। इसके बाद हम लोग आयनिक रेडियस पे बात करेंगे और बहुत इत्मीनान से हर चीज़ को आप पढ़िएगा। सिस्टमेटिक नोट्स बनाइए और बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। मैं पूरी जान लगा रहा हूँ बेटा आपको एक एक चीज़ बताने के लिए, क्योंकि यहाँ अगर कन्फ्यूज़न है तो आगे इन फ्यूचर बहुत कन्फ्यूजन होने वाले हैं बेटा। तो बेटा वान डेर वाल रेडियस की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वान डेर वाल रेडियस, ठीक है, वान डेर वाल रेडियस। सब बच्चे लोग अपनी नोट्स में हेडिंग डालिए बेटा, वान डेर वाल रेडियस, ध्यान दीजिए। अब पहले आपको यही समझना है बेटा कि इन ऑल एटम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल वान डेर वाल बॉन्ड कहाँ होता है, कब आप वान डेर वाल बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि बेटा जहां कोवेलेंट बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड का हाफ कोवेलेंट रेडियस, जहां मेटलिक बॉन्ड है मेटलिक बॉन्ड का हाफ मेटलिक रेडियस। तो बेटा अब आपको ये पता होना चाहिए केमिस्ट्री में आज की डेट से कि वान डेर वाल बॉन्ड कहाँ है। मेटलिक बॉन्ड कहाँ है, इन ऑल मेटल्स। कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ है, बिटवीन टू ऑल नॉन मेटल्स। तो बेटा वान डेर वाल बॉन्ड, अगर मैं एटम की बात करूं बेटा, पहले मैं वान डेर वाल बॉन्ड पे कुछ बात करता हूं, फिर मैं रेडियस पे बात करता हूं, ठीक है। अच्छे समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। वान डेर वाल बॉन्ड, ये हमेशा के लिए याद रख लो, ये वाली लाइन कभी भूलेंगे नहीं आप, प्रॉमिस। वान डेर वाल बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू नोबल गैस एटम। वान डेर वाल बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू नोबल गैस एटम, ठीक है बेटा। मेटल एटम के बिटवीन, जब मेटल एटम बेटा एक दूसरे के साथ बाइंडिंग करेंगे तो मेटलिक बॉन्ड से, जब ये नॉन मेटल एटम बेटा, ये जो नॉन मेटल एटम ये अगर बाइंडिंग करेंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड से। और जब नोबल गैस एटम बेटा एक दूसरे से अप्रोच करेगी, एक दूसरे के करीब आएगी, तो किस बॉन्ड से, वान डेर वाल बॉन्ड। वान डेर वाल बॉन्ड मीन्स नॉट अ टू केमिकल बॉन्ड। देखिए बेटा, आयनिक बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेरी उंगली देख, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटलिक बॉन्ड, ये 4 बॉन्ड देखो, आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट, मेटलिक, ये 4 बॉन्ड टू केमिकल बॉन्ड है। ये टू केमिकल बॉन्ड है बेटा। लेकिन जो वान डेर वाल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड है जिसका यहां कोई जिक्र नहीं है, ये फिजिकल बॉन्ड है बेटा, फिजिकल बॉन्ड है। फिजिकल बॉन्ड जैसे आपने देखे होंगे, जैसे बेटा एक ग्लास है, ग्लास की वॉल पर वाटर ड्रॉप्स, आप पानी पीते हो तो ग्लास की वॉल पर वाटर ड्रॉप्स चिपकी हुई है, तो किस बॉन्ड से चिपकी हुई है, वो एक फिजिकल फोर्स है बेटा, फिजिकल बॉन्ड है, जिसको हम लोग कोहेसिव एडहेसिव फोर्स बोलते हैं फिजिक्स में। तो वैसे बेटा केमिस्ट्री में जब दो एटम जिनके बिटवीन बाइंडिंग का कोई एक्चुअल रीजन नहीं है, दो एटम जिनके बिटवीन बाइंडिंग का कोई एक्चुअल रीजन नहीं है, फिर भी एक साथ एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो वान डेर वाल बॉन्ड से कांटेक्ट में है। बाइंडिंग का जो एक्चुअल रीजन होता है बेटा वो है ऑक्टेन कंप्लीट करना, ऑक्टेन कंप्लीट करना और अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करना। तो बेटे जो आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेटलिक बॉन्ड है, ये जब दो एटम के बिटवीन बनेंगे तो ऑक्टेन कंप्लीट करने के विजन से बनते हैं। लेकिन दो एटम ऐसे करीब आ रहे हैं जिनके ऑलरेडी ऑक्टेन कंप्लीट है, तो उनके बिटवीन कोई एक्चुअल बॉन्ड कभी नहीं बनेगा बेटा। और जहां कोई एक्चुअल केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा वहां वान डेर वाल फोर्स को इमेज करना है। वान डेर वाल फोर्स जस्ट अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम या बिटवीन टू मॉलिक्यूल। तो आज की डेट से सब बच्चे याद रखेंगे कि वान डेर वाल बॉन्ड, क्या लिख रहा हूं देखो, वान डेर वाल बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू नोबल गैस एटम एंड, अब क्या लिख रहा हूं देख, एंड एडजेसेंट एटम बिटवीन कोवेलेंट मॉलिक्यूल, बिटवीन कोवेलेंट मॉलिक्यूल, बिटवीन कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, बिटवीन एंड इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इन, ऐसा लिखना बेटा, 1 मिनट अच्छे समझ रहे, ये लाइन बहुत काम की पूरी केमिस्ट्री के लिए। इन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल
इन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल, दो ही जगह पूरी केमिस्ट्री में वैन डर वाल्स फोर्स अप्लाई करना है। मेटल एटम के बिटवीन मेटेलिक बॉन्ड, नॉन मेटल एटम के बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड, और नोबल गैस एटम के बिटवीन वैन डर वाल्स बॉन्ड। वैन डर बॉन्ड एक जगह और अप्लाई, एक और कंडीशन में अप्लाई करना है कि बेटा इन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल बिटवीन टू एडजेसेंट एटम या नेबर एटम, एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट एटम या नेबर एटम लिख सकते हैं बेटा। नेबर एटम या एडजेसेंट एटम, याद रखना बेटा। तो बच्चों, एक नई थ्योरी कि पूरी केमिस्ट्री में फोर्स पहले पता होना कि कहाँ कौन से फोर्स है, तब जाके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी आपको बनेंगे बेटा। इन केमिस्ट्री दो नोबल गैस एटम एक दूसरे के करीब है तो वैन डर वाल्स फोर्स है, क्योंकि नोबल गैस एटम का ऑक्टेंट ऑलरेडी कंप्लीट है। और यदि टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में, टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल, तो भी वैन डर वाल्स फोर्स है, क्योंकि टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल में, जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनने के बाद जो भी एटम्स है उस मॉलिक्यूल के, उनका ऑक्टेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा देखो, मैं वैन डर वाल्स रेडियस को छेड़ा हूं आज, लेकिन उसके पहले मुझे अपने बच्चों को ये बताना है कि पूरी केमिस्ट्री में आपको वैन डर वाल्स फोर्स कहाँ अप्लाई करना है। तो बोलो बच्चों एक बार, बिटवीन टू नोबल गैस एटम, दो और कहाँ, बिटवीन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल, टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन भी होगा, टू एडजेसेंट एटम के बिटवीन, टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल के टू एडजेसेंट या नियरेस्ट या नेबर एटम के बिटवीन समझा रहा हूं बेटा। तो बेटा ये हीलियम एटम है, ये हीलियम एटम है, ठीक है। इनके बिटवीन अगर आपको बॉन्ड अप्लाई करना है तो कौन सा करेंगे बेटा, वैन डर वाल्स। नियॉन एटम है, इनके बिटवीन अगर आपको बॉन्ड अप्लाई करना है बेटा तो कौन सा करेंगे, वैन डर वाल्स। ध्यान देना, आ रहा है समझ में। अब बेटा देखो H2 कैसा है, देखो H2 कौन सा मॉलिक्यूल है बेटा, कोवेलेंट। कैसे पता चला सर कि H2 कोवेलेंट मॉलिक्यूल है? देखो बेटा H क्या है, नॉन मेटल। H क्या है, नॉन। H2 में देखो, H2 में HH, सेकेंड H2 मॉलिक्यूल में HH। H2 कैसा है बेटा, नॉन मेटल। नॉन मेटल एटम के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है, ये कोवेलेंट। ये भी कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट। ये H2 मॉलिक्यूल है, ये H2 मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल में H2 विदिन H2 मॉलिक्यूल, ध्यान दे बेटे, विदिन H2 मॉलिक्यूल HH के बिटवीन कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट। सेकेंड H2 मॉलिक्यूल में HH के बिटवीन कौन सा बॉन्ड, ये कोवेलेंट। ओके, अब बेटा ये मॉलिक्यूल है, तो मैंने क्या बोला, इन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल बिटवीन टू एडजेसेंट एटम। तो बेटा ये दो H2 कोवेलेंट मॉलिक्यूल, इनके एडजेसेंट एटम है बेटा। देखो ये एडजेसेंट एटम है, ये या नेबर एटम है। तो यहां भी कौन सा बॉन्ड लगाएंगे बेटा, वैन डर वाल्स। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से, कहाँ कहाँ वैन डर वाल्स बॉन्ड आपको अप्लाई करना है केमिस्ट्री में आज की डेट से। तो यहाँ भी कौन सा बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ वैन डर वाल्स, यहाँ ये वैन डर वाल्स, यहाँ ये वैन डर वाल्स बॉन्ड। समझ में आ रहा है बेटा, कौन से बॉन्ड है ये, वैन डर वाल्स बॉन्ड। वी फॉर वैन डर वाल्स बॉन्ड। ठीक है बेटा, ध्यान देना। अब देखिए बेटा और समझ लो, O और O के बिटवीन कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट, क्योंकि O और O क्या है बेटा, नॉन मेटल। तो ये O और O के बिटवीन कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट। और अच्छे समझ लो एक बार, ये तो खैर बाइंडिंग में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा बेटा, जो ऑक्सीजन एटम है बेटा, ऑक्सीजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल का NH2NP4, ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट सेल का NH2NP4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मीन्स ऑक्सीजन एटम के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ध्यान दे बेटा, 6, ध्यान देना। सेकेंड ऑक्सीजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको बेटा ये एक्चुअल बाइंडिंग करेंगे, किस बॉन्ड से, कोवेलेंट, क्योंकि नॉन मेटल के बिटवीन कोवेलेंट। तो इसके खुद के 6 और ये 2 8, इसके खुद के 6 और ये 2 8, तो इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? देखो भैया, नियॉन का ऑक्टेन कंप्लीट है, नियॉन का ऑक्टेन कंप्लीट है। या हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 1s2 है बेटा,
नियर टू कंप्लीट ऑक्टेन, ध्यान देना 1s2 है म्हणजे कंप्लीट ऑक्टेन फेज मानी जाती है हीलियम के लिए, स्टेबल फेज। अब देखिए ये 1O2 मॉलिक्यूल हो गया और कोवल, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बाइंडिंग के बाद इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट है। दूसरा O2 मॉलिक्यूल हुआ बेटा, समझना, सेकेंड O2 मॉलिक्यूल, समझना, बिल्कुल ध्यान नहीं हटाना यहां से, पाप होगा। अब देखिए बेटा ये 1O2 मॉलिक्यूल, ये सेकेंड O2 मॉलिक्यूल, मैंने क्या लिखा बेटा, इन टू कोवलेंट मॉलिक्यूल, तो ये एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ये O2 है भाई, ये O2 को ओपन किया, तो ध्यान देना बेटा 1O2 है, सेकेंड O2 क्या है बेटा, दिस वन कोवलेंट मॉलिक्यूल, दिस सेकेंड कोवलेंट मॉलिक्यूल। अब O2 को मैंने ऐसे ओपन किया तो आफ्टर बाइंडिंग ये अभी कौन से बॉन्ड है बेटा, कोवलेंट, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट, तो O2 कैसे मॉलिक्यूल हुई है, कोवलेंट, O2 कैसे मॉलिक्यूल हुई है, कोवलेंट। अब आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट है, 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 मींस दोनों मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन एटम है उनका ऑक्टेन कंप्लीट है। जब ये दो O2 मॉलिक्यूल एक साथ आएंगे, O2 मींस कोवलेंट मॉलिक्यूल, जब दो O2 मॉलिक्यूल एक साथ आएंगे तो इनके बीच में यहाँ जो बॉन्ड बनेगा, अब कोई ट्रू एक्चुअल कोवलेंट या अदर कोई एक्चुअल केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा, और जहाँ एक्चुअल केमिकल बॉन्ड नहीं है वहाँ कौन सा बॉन्ड बेटा, वान डेर वाल बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, जैसे हाइड्रोजन में ये वाला कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट, ये वाला कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट। लेकिन जब दो O2 मॉलिक्यूल पास में आएंगे तो जो उनके एडजेसेंट एटम है, ये हमेशा का यूनिवर्सल रूल है, जो दो कोवलेंट मॉलिक्यूल करीब आएंगे, जो उनके नेबर एटम है, ये नेबर हुए, ये उनके एडजेसेंट एटम हुए, यहाँ भी बेटा वान डेर वाल बॉन्ड आपको अप्लाई करना है। पूरी केमिस्ट्री में वान डेर वाल बॉन्ड दो ही जगह अप्लाई करना है, बिटवीन टू नोबल गैस एटम एंड बिटवीन टू कोवलेंट मॉलिक्यूल, बिटवीन टू कोवलेंट मॉलिक्यूल विद इन नेबर एटम या एडजेसेंट एटम, समझ ले। तो बेटा कहाँ वान डेर वाल बॉन्ड, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड है, ध्यान देना, दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड, दिस आल्सो कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन ये कौन सा बॉन्ड है, ये 1O2 कोवलेंट मॉलिक्यूल, सेकेंड O2 कोवलेंट मॉलिक्यूल। जब दो कोवलेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे से अप्रोच करेंगे, तो वान डेर वाल बॉन्ड। केमिस्ट्री में दो ही जगह पर, दो ही प्लेसेस पर आपको वान डेर वाल बॉन्ड अप्लाई करना है, तीसरे प्लेस पे नहीं करना है। अब वान डेर वाल बॉन्ड भी बेटा 3 टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप के हो या 30 टाइप के हो, वो दो ही जगह अप्लाई होते हैं, बोलो, बिटवीन टू नोबल गैस एटम एंड बिटवीन टू कोवलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, बिटवीन टू कोवलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है, विद इन एडजेसेंट एटम या नेबर एटम। तो चलो इसको छाप लो, बहुत काम की चीज है ये किसका नॉलेज दिया हूं मैंने बेटा, अक्यूरेंस ऑफ वान डेर वाल फोर्स, अक्यूरेंस ऑफ वान डेर वाल फोर्स। वान डेर वाल फोर्स कहाँ मिलेगा आपको, ये दो ही जगह लगाना है, बिटवीन टू नोबल गैस एटम और कोवलेंट मॉलिक्यूल के बिटवीन भी लगाना है। जब दो कोवलेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो उनके जो नेबर एटम है, उनके जो एडजेसेंट एटम है, वो वान डेर वाल फोर्स से ही बाइंडेड होंगे। क्यों होंगे, नियान का ऑक्टेन कंप्लीट है, नियान का ऑक्टेन कंप्लीट है, तो ऑक्टेन कंप्लीट वालों के बिटवीन कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं, तो वान डेर वाल बॉन्ड। O2 में ईसो का भी ऑक्टेन कंप्लीट है, ईसो का भी ऑक्टेन कंप्लीट है, ईसो का भी ऑक्टेन कंप्लीट है, ईसो का भी ऑक्टेन कंप्लीट है। अगर ये किसी और के कांटेक्ट में आएंगे तो फिर कौन सा बॉन्ड, वान डेर वाल बॉन्ड। जब भी ऑक्टेन कंप्लीट हो जाते हैं, या बिफोर बाइंडिंग हो या आफ्टर बाइंडिंग हो, बिफोर बाइंडिंग ऑक्टेन किसका कंप्लीट होता है बेटा, नोबल गैस का, और आफ्टर बाइंडिंग ऑक्टेन किसके कंप्लीट होते हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल के। तो ऑक्टेन कंप्लीट है, और ऑक्टेन कंप्लीट होने के बावजूद दो एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो केवल वान डेर वाल फोर्स से अट्रैक्ट कर सकते हैं बेटा। ओके, चलो इसको छाप लो, बहुत काम की चीज। उसके बाद बात करते हैं हम लोग वान डेर वाल रेडियस की। ओके गाइस, ठीक है बेटा, आप बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वान डेर वाल रेडियस, ठीक है, एंड डेफिनेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। तो ठीक है बेटा, वान डेर वाल रेडियस का डेफिनेशन हम लोग काउंट करेंगे। अब डेफिनेशन के लिए बेटा या तो नोबल गैस एटम आप चॉइस कर लो, या दो कोवलेंट मॉलिक्यूल के एडजेसेंट एटम के बिटवीन भी वान डेर वाल फोर्स होता है, उसको आप सिलेक्ट कर लो। तो चलिए नोबल गैस एटम से देते हैं। तो पहले जो वान डेर वाल रेडियस, आप हेडिंग डाले बेटा, एक्चुअली वान डेर वाल रेडियस फाउंड इन
या काउंट इन नोबल गैस एटम, नोबल गैस एटम, वान डेर वाल रेडियस काउंट इन नोबल गैस एटम, याद रखना बेटा। वान डेर वाल रेडियस कहां काउंट करेंगे आप? नोबल गैस एटम में। पूरी पीरियोडिक टेबल में जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान है, इनका जो साइज है वान डेर वाल रेडियस के फॉर्म में ही काउंट किया जाता है, इनका जो रेडियस है, ठीक है। एंड आल्सो कब और काउंट करेंगे? बिटवीन, आल्सो इन नॉन मेटल एटम, आल्सो इन, देखो मैं क्या लिख रहा हूं अभी जो समझाऊं वही बेटा। आल्सो इन नॉन मेटल एटम व्हेन, नॉन मेटल एटम व्हेन they are also in non-metal atom when they are found in covalent मॉलिक्यूलर फॉर्म, कोवेलेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये लाइन लिख दो बेटा, बहुत काम की लाइन है बेटा, ठीक है। फाउंड इन नोबल गैस एटम, फाउंड इन नोबल, काउंट इन नोबल गैस एटम एंड आल्सो इन नॉन मेटल एटम व्हेन दे आर फाउंड इन कोवेलेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है बेटा। तो हम लोग वान डेर वाल रेडियस को दो टाइप से दे सकते हैं, लेकिन हम नोबल गैस एटम में भी दे सकते हैं, और जब कोई नॉन मेटल कोवेलेंट मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो बिटवीन टू एडजेसेंट नॉन मेटल एटम भी वान डेर वाल रेडियस आप काउंट कर सकते हैं। तो मैं दोनों डेफिनेशन लिखाऊंगा। पहले मैं वान डेर वाल रेडियस की डेफिनेशन नोबल गैस एटम की लिखाता हूं बेटा। व्हेन टू नोबल गैस एटम, और एक फिजिकल बॉन्ड है बेटा, व्हेन टू नोबल गैस एटम बाइंडेड विथ वान डेर वाल बॉन्ड, डेफिनेशन नंबर 1, व्हेन टू नोबल गैस एटम बाइंडेड विथ वान डेर वाल बॉन्ड, then half of the van der Waal distance या van der Waal bond length, van der Waal distance, then half of the van der Waal distance या van der Waal bond length known as van der Waal radius, VR means van der Waal radius। समझ में आ रहा है बेटा ये डेफिनेशन। चलो इसका डेमो दे दो। चलिए बेटा, ये एक हीलियम एटम है, सेकेंड हीलियम एटम है। यहाँ आप नियान, नियान, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। इनके बीच में ये हीलियम एटम बेटा, सेकेंड हीलियम एटम है, ठीक है। तो यहाँ जो ये है बेटा, टच करके रखेंगे तो अगर जैसे ही नोबल गैस एटम है तो इसका न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस, तो ये क्या बेटा, वान डेर वाल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? वान डेर वाल बॉन्ड। तो इससे क्या बोलेंगे बेटा हम? वान डेर वाल डिस्टेंस। क्या बोलेंगे भाई? वान डेर वाल डिस्टेंस। दिस इज वान डेर वाल डिस्टेंस, वान डेर वाल डिस्टेंस, ध्यान देना बेटा, ओके गाइस। और इसका जो हाफ है बेटा, दिस वान डेर वाल रेडियस। वान डेर वाल डिस्टेंस किससे शो कर रहे हैं बेटा? डी से। तो वान डेर वाल रेडियस क्या होगी बेटा? d/2। चलिए डेफिनेशन और ये डेमोन्स्ट्रेशन दोनों, लेकिन जब भी आप वान डेर वाल रेडियस का डेमोन्स्ट्रेशन दोगे तो बेटा टू नियान, टू हीलियम, टू आर्गन, टू क्रिप्टॉन, टू जिनान एटम को ही यूज करेंगे इसके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। इज दैट क्लियर? चलिए छाप ले बेटा इसे, वान डेर वाल डिस्टेंस d। तो जो वान डेर वाल रेडियस होगा बेटा वो d/2 होगा। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? वान डेर वाल बॉन्ड। दिस इज वान डेर वाल बॉन्ड लेंथ, दिस आल्सो कॉल्ड
वैन डर वाल डिस्टेंस। दिस आल्सो कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो न्यूक्लियस के बिटवीन डिस्टेंस ही बॉन्ड लेंथ है। ठीक है बेटा, याद रखिए। अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड होता तो कोवेलेंट बॉन्ड डिस्टेंस बोलते या कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ बोलते हम लोग। ठीक है, चलिए पहला डेफिनेशन हुआ बेटा, छाप लिए। चलो छाप लो जल्दी, कॉपी कर ले जल्दी। सेकेंड डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं। ठीक है, सेकेंड डेफिनेशन क्यों बेटा? क्योंकि वैन डर वाल बॉन्ड बिटवीन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल भी होता है। जब दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल O2 O2 N2 N2 F2 Cl2 Cl2 Br2 Br2 I2 I2 CO2 I2, ये सब कोवेलेंट मॉलिक्यूल है बेटा, जिनके अंदर तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन जब दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो वैन डर वाल बॉन्ड से बाइंडेड होंगे। और वैन डर वाल बॉन्ड रेडियस वहां कैसे काउंट करेंगे बेटा? जो एडजेसेंट एटम है उनका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर देंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड डेफिनेशन दे रहा हूं मैं। एक सिंपल डेफिनेशन हुई नोबल गैस एटम के लिए, अब एक सेकेंड डेफिनेशन दे रहा हूं बेटा। ठीक है, चलो इसको वाइप कर दूं, मिटा दे रहा हूं। छाप लिया आपने, उम्मीद है। चलिए सेकेंड डेफिनेशन, व्हेन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल अप्रोच near to each other, approach near to each other, क्योंकि बेटा जब भी दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो किस फोर्स से आएंगे, किस बॉन्ड से आएंगे? वैन डर वाल बॉन्ड से। क्योंकि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल में एटम है उनका ऑलरेडी ऑक्टेन कंप्लीट है, क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनने के बाद उस मॉलिक्यूल का हर एटम नोबल गैस जैसा हो जाता है। और नोबल गैस एटम के बिटवीन कौन सा बॉन्ड? वैन डर वाल। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल का हर एटम नोबल गैस जैसे हो जाता है का मतलब क्या है? कि उसका भी ऑक्टेंट कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा व्हेन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल अप्रोच नियर टू ईच अदर, देन अप्रोच नियर टू ईच अदर बाय वैन डर वाल फोर्स या वैन डर वाल बॉन्ड, देन हाफ HALF आधा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, half of the distance between two adjacent atom of two molecule, of two covalent molecule लिखो या two molecule, covalent already understood है बेटा, of two molecule count as वैन डर वाल रेडियस VR। पूरा लिखना है, पूरा लिख लो बेटा, वैन डर वाल रेडियस। ठीक है, रेडियस कर दो इसे। चलिए ये भी बेहतरीन सेकंड डेफिनेशन है बेटा। व्हेन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल अप्रोच नियर टू ईच अदर बाय वैन डर वाल बॉन्ड या वैन डर वाल फोर्स लिख दो या बॉन्ड लिख दो, एक ही बात है। देन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम ऑफ टू मॉलिक्यूल काउंट एज वैन डर वाल रेडियस आल्सो। ये सेकंड डेफिनेशन है। ठीक है, तो चलिए बेटा एक Cl2 मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, दूसरा Cl2 मॉलिक्यूल है, ये भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो Cl2 मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा बॉन्ड है? Cl2 मॉलिक्यूल में Cl के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट, इसलिए तो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो बेटा मैं इसे ऐसे ओपन कर रहा हूं, ध्यान देना, समझना अच्छे से। तो एक Cl2 बेटा, ये सेकेंड Cl2 मॉलिक्यूल। अच्छे से इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखो, सेकेंड डेफिनेशन का डेमोन्स्ट्रेशन होश में। तो Cl2 में Cl के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट, ध्यान देना। ये एक Cl एटम है, ये दूसरा Cl एटम है, ये कौन सा बॉन्ड बेटा? कोवेलेंट। तो ये हुआ बेटा Cl2 मॉलिक्यूल, ये कौन सा बॉन्ड बेटा? कोवेलेंट। ये वन Cl2 मॉलिक्यूल, अब सेकेंड Cl2 मॉलिक्यूल, समझना।
द सेकेंड Cl2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये सेकेंड Cl2 मॉलिक्यूल है बेटा, एक Cl एटम, दूसरा Cl एटम, ठीक है। तो इनके बिटवीन भी कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट, क्योंकि नॉन मेटल के बिटवीन कोवेलेंट, नॉन मेटल के बिटवीन कोवेलेंट। अब ये दो Cl2 मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के करीब आएंगे, ये आए बेटा, इतने करीब आए मान लो, और भी करीब कर सकते हैं आप, या टच भी कर सकते हैं आप, मैं डिस्टेंस रख रहा हूं, ठीक है बेटा। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा बेटा, ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? वांडरवॉल। दिस वांडरवॉल बॉन्ड अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पढ़ लो, ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? वांडरवॉल बॉन्ड, ध्यान देना, दिस वांडरवॉल बॉन्ड, ठीक है। ये जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है? वांडरवॉल बॉन्ड है। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, सीबी फॉर कोवेलेंट बॉन्ड काउंट कर लो। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड, दिस कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्या हुआ बेटा? ये क्या हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। ये क्या हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट है, इस क्लोरीन एटम का भी ऑक्टेन कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेन कंप्लीट है। अब ये जब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ऑक्टेन कंप्लीट होगा, तो अब कोई एक्चुअल बॉन्ड के चांसेस नहीं है, तब कौन सा बॉन्ड? वांडरवॉल। तो ये बेटा वांडरवॉल बॉन्ड, तो ये क्या कहलाएगी बेटा? ये यहाँ से यहाँ तक वांडरवॉल बॉन्ड लेंथ कर देंगे इसको, वांडरवॉल बॉन्ड। अब इसका हाफ ले लेते हैं, ठीक है, हाफ, ठीक है बेटा। ये आप टच कर सकते हो, मैंने डिस्टेंस रखा हूँ, लेकिन एक्चुअली टच में रहते हैं। तो ये है बेटा वांडरवॉल रेडियस। तो दो डेफिनेशन दिया मैंने वांडरवॉल रेडियस की, बिटवीन टू नोबल गैस एटम एंड बिटवीन टू कोवेलेंट मॉलिक्यूल विद इन एडजेसेंट एटम, दिस इज वांडरवॉल रेडियस। तो आपको कोई भी डेफिनेशन लिखो, नंबर वही मिलेंगे, टेंशन मत लो। चलिए, तो ये है बेटा वांडरवॉल बॉन्ड लेंथ डी है, ये वांडरवॉल रेडियस d/2 है। ये है क्या बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां जो अपन हाफ करेंगे, ये वाला हाफ, ये क्या है बेटा? कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड है यहां से यहां तक, तो इसका हाफ क्या हुआ बेटा? कोवेलेंट रेडियस, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए छाप लीजिए। तो ये भी बेटा, ये आप चाहो तो दोनों मॉलिक्यूल के इन एटम को अटैच कर सकते हो। किस बॉन्ड से बेटा? वांडरवॉल बॉन्ड से। मैंने डिस्टेंस रखा हूं थोड़ा डिफरेंशिएशन दिखाने के लिए, ठीक है। आप चाहो तो अटैच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलिए छाप लीजिए इसे, ओके। अब बेटा मैंने बोला कि रेडियस कोई भी हो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, रेडियस कोई भी हो। अब वांडरवॉल रेडियस तो हम लोग एटम में, केवल नोबल गैस एटम में ही काउंट करेंगे। हम नॉन मेटल एटम के बिटवीन भी वांडरवॉल रेडियस काउंट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब वो नॉन मेटल एटम बाइंडेड फॉर्म में हो। लेकिन अगर सिंगल नॉन मेटल एटम लिया हो तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन वही नॉन मेटल क्लोरीन बाइंडेड फॉर्म में है, देखो ये क्लोरीन इसके साथ, ये क्लोरीन इसके साथ, तो ऐसे दो एडजेसेंट क्लोरीन एटम के बिटवीन भी आप वांडरवॉल बॉन्ड को अप्लाई करके वांडरवॉल रेडियस काउंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कर लिया आपने, तो वाइप कर दूं मैं इसे, मिटा दूं मैं इसे, ठीक है। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए आगे, अब समझना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वांडरवॉल रेडियस अब नोट करके लिख दो बढ़िया। वांडरवॉल रेडियस वी आर ग्रेटर देन, वांडरवॉल रेडियस ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का साइन है, कोवेलेंट रेडियस, मेटलिक रेडियस एंड कोवेलेंट रेडियस, मेटलिक रेडियस एंड कोवेलेंट, द बिगेस्ट रेडियस ऑफ, द बिगेस्ट रेडियस ऑफ केमिस्ट्री या ऑफ एटम। तो बेटा अगर आपको पूछा कि नोबल गैस का साइज सबसे बड़ा क्यों होता है, तो सीधे आंसर लगा देना, क्योंकि इनमें सबसे बड़ी रेडियस वांडरवॉल रेडियस, क्योंकि दो नोबल गैस एटम के बिटवीन वांडरवॉल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्टेन कंप्लीट है, जहां ऑक्टेन कंप्लीट है ऐसे दो एटम यदि करीब आएंगे तो वांडरवॉल बॉन्ड से आएंगे बेटा, फिजिकल फोर्स है एक, ठीक है, द बिगेस्ट रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है। और देखा गया बेटा कि वांडरवॉल रेडियस कितनी बड़ी होती है, तो देखा गया है कोवेलेंट रेडियस से 2 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो वांडरवॉल रेडियस इज इक्वल टू 2 इंटू कोवेलेंट रेडियस, याद रखना बेटा 2 टाइम्स ज़्यादा होती है। अब देखिए
ये बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। इन सब में कौन सी रेडियस है बेटा? कोवेलेंट रेडियस। लेकिन नियान में कौन सी रेडियस आएगी? वान डेर वाल रेडियस, लगभग 2 गुना बड़ी होती है एक पर्टिकुलर एटम के लिए। ठीक है, चलिए ये फार्मूला। और देखो बेटा, वान डेर वाल रेडियस का जब ऑर्डर देंगे, जब इसका ट्रेंड देंगे, तो लेफ्ट टू राइट वान डेर वाल रेडियस तो आपको मिलना नहीं है। यहाँ लेफ्ट टू राइट मेटलिक रेडियस मिली, यहाँ लेफ्ट टू राइट कोवेलेंट रेडियस मिली, और यहाँ क्रिप्टॉन या आर्गन या नियान में वान डेर वाल रेडियस। तो इसका जो ऑर्डर आएगा केवल टॉप टू बॉटम का आएगा। तो ठीक है बेटा, इन एनी ग्रुप, नोट नंबर सेकंड मार दो, इन एनी ग्रुप, इन नोबल गैस ग्रुप, एनी में नोबल गैस ही आएगा। इन नोबल गैस एटम ड्यू टू इंक्रीजेज, आईएनसी को इंक्रीजेस काउंट करो, ड्यू टू इंक्रीजेज नंबर ऑफ सेल। आपको मालूम बेटा टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल, वान डेर वाल रेडियस इंक्रीजेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए। तो बेटा हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनान है, रेडान है, क्योंकि नोबल गैस एटम में ही काउंट करोगे। टॉप टू बॉटम वान डेर वाल रेडियस इंक्रीजेस, वान डेर वाल रेडियस इंक्रीजेस लिख दो बेटा। चलिए, एक तो ऑर्डर आएगा बस, वो भी कहां से? केवल नोबल गैस से। तो वान डेर वाल रेडियस का काम खत्म। ठीक है, कहां अप्लाई करना समझ में आ गया, कहां लागू करना समझ में आ गया आपको। अब बचा है बेटा आयनिक रेडियस, मजेदार, उसको भी कर लेते हैं। चलिए ठीक, छाप लो इसे।